श्री शिव का जल अभिषेक करेंगे और उसके बाद कृष्णांश कथा शुरू करेंगे। अहम सत्यम जगत सुंदरम सत्यम वातावरणम दशांग सत्यम पंचारक सत्यम योग वैयोगा सत्यम सांसी सत्यम नभि सत्यम सोच ही है सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम कुछ ना कर ही शिवम अहम सत्यम जगत सुंदरम सत्यम वातावरणम दशांग सत्यम पंचारक सत्यम योग वैयोगा सत्यम सांसी सत्यम नभि सत्यम सोच ही है सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम कुछ ना कर ही शिवम अहम सत्यम जगत सुंदरम सत्यम वातावरणम दशांग सत्यम पंचारक सत्यम योग वैयोगा सत्यम सांसी सत्यम नभि सत्यम सो ही है सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम। दक्षिणया जी को प्रणाम, सतगुरु दक्षिणया जी को प्रणाम, कृष्णीष्ट भगवान को प्रणाम, मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम, सभी तत्वों को प्रणाम, युगल भगवान को प्रणाम, कुच्छलियम हांडी को प्रणाम, लड्डू गोपाल जी को प्रणाम। सभी दर्शकों को प्रणाम। कृष्णांश कथा सुननी जरूरी है, जाननी इसलिए चाहिए क्योंकि जब मनुष्य जन्म में हम रह रहे होते हैं, अकेले हैं, विवाहित हैं, मैरिड हैं, किसी परिवार का हिस्सा हैं या सन्यासी हैं, लेकिन ज्ञान की आवश्यकता हमें हमेशा पड़ती है। ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? कृष्णांश कथा से? जी नहीं, ज्ञान आपको स्वयं अपना जगाना होता है और ज्ञान को जगाने के लिए दिशा समझनी पड़ती है कि मैं किस दिशा में जाऊं, मैं क्या एफर्ट करूं, कैसे अपनी योग्यता बढ़ाऊं। इसे ऐसे समझिए कि किताब है, पढ़नी आपको खुद है, कोई टीचर आपको पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन अक्षर ज्ञान आपको सीखना है। आपको ये समझना है, आपको ये सीखना है कि आप किताब समझने के काबिल हो जाएं। आपकी किताब आपको कोई पढ़कर नहीं सुनाएगा। और अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए कुछ कंफ्यूजन्स को हमें हटाना पड़ता है। कंफ्यूजन्स रहेंगे तो योग्यता कम रहेगी। कंफ्यूजन्स हटाने के लिए हमें कृष्णांश कथा है, उग्र किरण है, या ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स अब आप सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, देवात्मा समाज है, ETPO है, को समझ सकें। बहुत लोग अब इस एरिया में काम कर रहे हैं, एक आध नहीं। अब आपको किससे सीखना है, कहाँ से सीखना है अक्षर ज्ञान, ये आपकी अपनी चॉइस है। कृष्णांश कथा भी ऐसा ही एक आप इंस्टीट्यूट मान सकते हैं या एक ट्यूशन क्लास मान सकते हैं, जिसमें अक्षर ज्ञान कहाँ से सीखना है या कैसे सीखना है, शायद आप कुछ दिशा प्राप्त कर सकें।
आज की कृष्णांश कथा रोज की ही तरह प्रार्थना करके शुरू करेंगे, अपने आप को ठीक करने के लिए, अपनी लाइफ में से कष्टों को हटाने के लिए, अपनी हार्ट बीट को, हृदय गति को एरर फ्री करना ज़रूरी है। और जितनी भी पोएम्स, जितनी भी ज्ञानिताएं मैं इसे कहती हूँ, क्योंकि ये कविताएं नहीं हैं सिर्फ कि तुकबंदी में कुछ पोएम्स लिख, कुछ लाइनें लिख दी, इसमें ज्ञान भरा है, ज्ञान की बातें हैं। आप कभी भी पढ़ लें, किसी भी तरीके से पढ़ लें, पर आपको इससे जीवन के लिए कुछ दिशा ही मिलेगी। उसको कहा जाता है ज्ञानिता। तो ये भी एक ज्ञानिता है, शुक ज्ञानिता इसे कहा जाता है। शुकदेव पर इसका नाम रखा गया, जिन्होंने भागवत कथा सुनाई थी। तो शुरुआत इसी को गाकर करेंगे। ये प्रार्थना है, माँ से की हुई प्रार्थना। गाइए मेरे साथ, सुनिए, समझिए। हाथों को ऐसे खोल लें, नाभि के पास रखें हाथों को, और कमर सीधी रखें, आराम से गाएं। गाएं, बोले नहीं, गाएं। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर हो। मन, मन पे विश्वास, मन का विश्वास नहीं, मन पे विश्वास। ये तीन शब्द जीवन की दिशा समझने के लिए काफी हैं। मन पे विश्वास का क्या मतलब है? मन दरअसल एक स्टोरेज है, एक डेटाबेस है, डेटा वेयर हाउस आप इसे कह सकते हैं, जिसमें जो भी आपने कमाया वो स्टोर्ड है। मीन्स आपने क्या किया था पहले हिस्ट्री में, वो लिखा है। आपने भूखे को रोटी खिलाई, आपने 10 रुपए कहीं दान किए, ये नहीं लिखा है। कर्मों का लेखा जोखा है, यानी कि आपके कर्मफल लिखे हैं, आपके श्रम नहीं लिखे हैं। श्रम जो भी आपने किया उसके बदले में आपको श्रमफल मिलता है, नहीं भी मिल सकता। श्रम यानी कि इस बॉडी से हम जो भी एफर्ट करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूं, ये श्रम है।
लेकिन श्रम के पीछे हमेशा एक कारण होता है। ऊर्जा होती है, एनर्जी है, तभी श्रम होगा। अगर एनर्जी नहीं है तो आप श्रम नहीं कर सकते। एनर्जी कहाँ से आई? ऊर्जा कहाँ से आई? ऊर्जा जनरेट होती है आपके खुद के शरीर के अंदर। कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि आपका शरीर अपने आप में एक पूर्ण मशीनरी है, पूर्ण सिस्टम है, आप जिसके द्वारा अपना एक जो भी पर्पस है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वैसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कपल के लिए कहा गया है, युगल के लिए। मेल और फीमेल जब एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड होते हैं, विवाह करते हैं। विवाह का मतलब मैं सेरेमनी से नहीं कह रही हूँ, एक रिचुअल से नहीं कह रही हूँ। विवाह का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने अनाउंस किया है, नहीं किया है, सोसाइटी को पता है कि नहीं, या सोसाइटी एग्री कर रही है या नहीं कर रही, ये सब दूसरे फैक्टर्स हैं। इन सबका भी इफेक्ट आएगा, सबका फर्क पड़ता है। चार युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और चारों युगों में एक युगल भगवान हुए हैं। अगर हम युगलता को समझना चाहते हैं तो युगल भगवान को समझे बिना हम उस युग के युगल भगवान को हमें समझना होगा, उस युग को समझने के लिए, उस दौर को समझने के लिए और युगलता तत्व को समझने के लिए। जैसा आप कृष्णाष्ट कथा में अक्सर सुनते हैं, 24 मॉलिक्यूल्स कुल मिला के होते हैं, 24 तत्व, जिनसे हमारा ये शरीर बनता है, हमारा ये जीवन चलता है, ये पूरा ब्रह्मांड बना है। 5 नहीं, कुल मिला के 24 मॉलिक्यूल हैं। क्योंकि मेरे कुछ रिलेशंस भी हैं, कनेक्टिविटी भी है, ऊर्जा है, वाइब्रेशंस हैं, ऑरा है। क्या है ये सब? सूक्ष्म है, भूत प्रेत हैं, देवता हैं। मैं योनियों की बात नहीं कर रही हूं, ये योनियां हैं, भूत प्रेत देवता, ये सब अलग अलग योनियां हैं। लेकिन मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूं जिससे सब कुछ बना है। ये शरीर बना है, मन बना है, ब्रह्मांड बना है, एनर्जी बनी है, कनेक्शंस बने हैं। वो कुल मिला के 24 हैं, 24, जिनमें से 18 मॉलिक्यूल्स के मालिक हैं कृष्णीष्ट भगवान। तो अब 24 मॉलिक्यूल को कैसे समझूं? जरूरत नहीं है तो क्या करूं? आपको मॉलिक्यूल्स की बैलेंसिंग करनी है। अब उसमें से एक मॉलिक्यूल है, 24 में से एक मॉलिक्यूल है युगलता मॉलिक्यूल। कपलहुड के लिए ये यूज होता है। युगलता तत्व इसे कहा जाता है। इसी से आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट आता है, क्योंकि अगर आपका युगलता तत्व डिस्टर्ब्ड है तो आप
अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, आप कपल नहीं बन सकते, युगल नहीं बन सकते। कपल तो कोई भी बन जाएगा, कपल तो 2 लड़के भी बन जाते हैं, 2 फीमेल्स भी बन जाती हैं। अब तो भारत में भी लीगली अलाउड है, पर वो युगल नहीं बन पाएंगे। युगल के लिए एक मेल और एक फीमेल का होना जरूरी है। और एक मेल एक फीमेल के साथ ही युगल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक मेल ने कई फीमेल के साथ युगल हुआ, या उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट मुझे लगता है करना होता होगा। जैसे कि दशरथ जी के बारे में हम सुनते हैं, उनकी 3 पत्नियां थीं और वो शायद तीनों के साथ युगलता में थे। पर कृष्ण सिर्फ रुक्मणी के साथ ही युगल थे। पत्नी उन्होंने किसको माना किसको नहीं माना ये मैं नहीं कह सकती। सत्यभामा उनकी युगलता तत्व ही है जो हमें अट्रैक्शन देता है। अट्रैक्शन मीन्स हमें इच्छा होती है कि विवाह करें, ये नेचुरल है, हर एक टीनेजर में ये नेचुरली आने लगती है, स्पेशली फीमेल कम्युनिटी में। नेचर के द्वारा ये इच्छा अपने आप आती है, क्योंकि युगलता तत्व सबके अंदर है, लेकिन मेंटेन्ड कितना है ये डिपेंड करता है। इसी पर रिजल्ट रहेंगे। तो अलग अलग युगों के युगल भगवान का जीवन अगर हम समझते हैं तो हम युगलता शब्द को समझ पाएंगे। तो आज हम इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले सतयुग के युगल भगवान हुए शंकर और पार्वती जी। शंकर और पार्वती, शंकर जी के तो माता पिता थे ही नहीं, शंकर जी तो आदि योगी हैं, उनका कोई परिवार नहीं था। परिवार यानी कि जो उनके माता पिता थे, तो शंकर जी का परिवार नहीं था, लेकिन पार्वती जी राजा दक्ष की पुत्री थी। अब राजा दक्ष जो कि एक राजा थे और महलों में रहते थे, उनको ये उचित नहीं लगा कि पार्वती जी शंकर जी से विवाह करेंगी, तो उन्होंने थोड़ा सा विरोध जताया, अनिच्छा जताई, विरोध जताया या नहीं, अपनी अनिच्छा जताई इस विवाह के लिए। लेकिन फिर भी पार्वती जी ने विवाह किया। स्त्री ने तपस्या की और पुरुष के साथ योग में आई, जुड़ी, बन गया युगल। लेकिन युगलता में इन चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है कि परिवार की इच्छा है या नहीं। परिवार छोड़ते हैं आप विवाह के लिए, लड़का भी अपना घर छोड़ता है, लड़की भी अपनी घर छोड़ती है, लेकिन कनेक्शन तो है ही ना। माता पिता से कनेक्शन तो नहीं कटता। तो इसलिए अगर किसी के भी पेरेंट्स की इच्छा नहीं है या उनको इंक्लूड या इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो विवाह के क्या रिजल्ट्स आते हैं ये हम इनके जीवन से देखते हैं। संतान हुई कार्तिकेय और गणेश, विवाह का आउटपुट है संतान। गणेश का जब जन्म हुआ तब शंकर जी पार्वती जी के पास नहीं थे और कुछ सालों बाद वे वापस लौटे। गणेश जी की उम्र 2 वर्ष या 5 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन पार्वती जी गणेश जी को ये नहीं सिखा पाई कि पिता को कैसे पहचाने, जब पिता आएंगे तो तुम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना, नहीं सिखा पाई।
कारण शायद ये कि अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने विवाह किया था, शायद। और गणेश जी बाहर खड़े थे, पार्वती जी अंदर थी, स्नान कर रही थी। शंकर जी आए, गणेश जी ने मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि गणेश जी अपने पिता को पहचानते ही नहीं थे। नतीजा, गणेश जी की गर्दन उतार दी, काट दी, सिर धड़ से अलग कर। त्रेता युग। त्रेता युग में सीता जी आई और उनका भी राम जी के साथ योग हुआ। उन्होंने राम जी को मंदिर में देखा था, राम जी के साथ उनका योग हुआ, वे जुड़ गईं राम जी से, और उसके बाद स्वयंवर रचा गया। अगले दिन सुबह स्त्री ने तपस्या की, इतनी योग्यता थी कि पुरुष उस तक आया, स्त्री ने आइडेंटिफाई किया, पहचाना, और उसकी मेंटल कनेक्टिविटी बन गई, योग हो गया। लेकिन अब सीता जी ने ये बात अपने पिता को नहीं बताई। समाज के और भी पुरुष थे जो स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आए थे, लेकिन ये बात किसी को पता ही नहीं थी कि सीता जी ऑलरेडी किसी को वर चुकी हैं। तो छल हुआ समाज के साथ, छल हुआ पिता के साथ, जाने या अनजाने सीता जी ने ये छल किया, क्योंकि सीता जी जब किसी को अपना पति मान चुकी थी तो भी उन्होंने बताया नहीं। परिणाम, और राम जी के पेरेंट्स इन्वॉल्व ही नहीं थे इस विवाह में। जब स्वयंवर रचा गया तो राम जी के पेरेंट्स को ये बात नहीं पता थी कि स्वयंवर रचा जा रहा है, या राम जी सीता जी के स्वयंवर में हिस्सा ले रहे हैं। दे वर नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। परिणाम क्या हुआ? दोनों साथ नहीं रह पाए। पहले वनवास हुआ, फिर वापस आए अयोध्या, फिर सीता जी वन को गई, और फिर वापस आके धरती में समा गई। जब तक परिवार इन्वॉल्व नहीं होंगे और निश्चलता नहीं होगी, यानी कि समाज के साथ छल नहीं होगा, तब तक साथ में रहकर विवाहित जीवन का आनंद लेना पॉसिबल नहीं। त्रेता युग के युगल भगवान से सीखा। द्वापर युग में कृष्ण जी अपनी राजनीति से जुड़े हुए सभी कार्यों में व्यस्त रहे। उनका ट्रैवलिंग बहुत रहा। उसके बाद महाभारत उन्होंने रचाई, और मुझे नहीं लगता रुक्मणी जी ससुराल वालों के साथ भी रही या रह पाई। परिवार को छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप घर छोड़ते हैं, पुरुष भी घर छोड़ता है, स्त्री भी घर छोड़ती है, तभी विवाह होता है। लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर, या उनको बिना इन्वॉल्व किए, उनकी आज्ञा लिए बिना अगर विवाह किया जाएगा तो एंजॉयमेंट एक ही, या तो एक सीमा रहेगी या एंजॉयमेंट मिलेगा नहीं। तो अब आया कलयुग। अब कलयुग के युगल भगवान हैं कृष्णांश भगवान और संतुष्टि देवी। इनको निश्चल माता भी कहा जाता है। कृष्णांश भगवान और संतुष्टि देवी कलयुग के युगल भगवान हैं। इनका दरबार लगा है क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में। सतयुग के युगल भगवान ने कैलाश में अपना स्थान बनाया। त्रेता युग के युगल भगवान ने अयोध्या में अपना स्थान बनाया। द्वापर युग के युगल भगवान ने द्वारका में अपना स्थान बनाया,
और कलयुग के युगल भगवान ने क्रॉसिंग रिपब्लिक में अपना स्थान बनाया। ये गाजियाबाद के पास एक जगह पड़ती है क्रॉसिंग रिपब्लिक, वहां उनका मंदिर लगा है। गूगल भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आपको मिल जाना चाहिए। निश्चल सूर्य मंदिर उस जगह को कहा जाता है। इतनी योग्यता थी फीमेल की कि पुरुष उसके पास पहुंचा और दोनों का योग हुआ, विवाह हुआ, लेकिन दोनों के परिवारों की भी इक्वली रजामंदी रही। तो नतीजा हुआ कि उस विवाह का आउटपुट यानी कि जो बच्चे हुए वो निश्चल हुए। निश्चलता, और दूसरा पूरी लाइफ में उस विवाह को एंजॉय किया। एंजॉयमेंट में कमी नहीं आई, दोनों ने साथ रहकर एक दूसरे के साथ अपने लाइफ स्पैन को पूरा एंजॉय किया। यह है युगलता तत्व को मेंटेन रखने का नतीजा। युगलता तत्व को मेंटेन रखने के लिए आप पहले तो कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं अपने युगलता मॉलिक्यूल को मेंटेन करने के लिए, लेकिन फिर आपको ये समझना होता है कि परिवार क्या है, कुटुंब क्या है, समाज क्या है, संतान क्या है, मैं क्या हूं। जब तक पुरुष ये नहीं समझ सकता कि मुझे पति होकर क्या नहीं करना, क्या करना है, तब तक युगलता तत्व पूरी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएगा वो अपना। और युगलता मॉलिक्यूल मेंटेन ना करने से लाइफ में एंजॉयमेंट गायब रहता है। निश्चलता का मतलब यही है कि आप अपने आप को इतने योग्य बना लें कि किसी और की नेगेटिविटी, किसी की जेलसी, किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको डिस्टर्ब ना करे। और निश्चल होने के लिए युगलता मॉलिक्यूल को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आज कौंडिन्यला दिवस है 14 अक्टूबर। ये जितना भी मैं आपको बता पा रही हूँ, ये देखिए पहले से ही सबको पता है, ये हिस्ट्री की बातें हैं। लेकिन ये हिस्ट्री की बातें हैं, लेकिन इनसे हमें ये सीखना है, ये मुझे कहाँ से पता लगा। तो मुझे सिखाया है मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्वनी जी ने, जिनकी छवि यहाँ पे विराजमान है। और मुझे एनर्जी मिली है कृष्णिष्ठ भगवान से। समझने के लिए योग्यता भी चाहिए, अपने तत्वों को बैलेंस भी करना होगा, तो वो मुझे कृष्णिष्ठ भगवान की ब्लेसिंग से प्राप्त हुआ। और शुक्राचार्य अश्विनी जी को कहां से मिला? अज्ञान समंदर से। अज्ञान समंदर मतलब जो ज्ञान, तो आप एक पहाड़ मान लें, एक पहाड़ है, तो पहाड़ पे कुछ हिस्से पर रोशनी पड़ रही है। जिस हिस्से पर रोशनी पड़ रही है वो तो ज्ञान है। उसमें से आपने एक किलोमीटर के एरिया को स्टडी करना शुरू कर दिया, वो हो गया विज्ञान, विशेष ज्ञान। ज्ञान है तो विज्ञान है। आप कुछ जानते हैं, उसमें से आपने कुछ स्पेसिफिक निकाल लिया तो वो साइंस हो गया। और अंदर के मालिक कौन हैं? कौंडिन्यला भगवान। 14 अक्टूबर को कौंडिन्यला दिवस मनाया जाता है। और अज्ञान समंदर का क्या नाम है?
कुच्छल वेद। कृष्ण ने ज्ञान मंथन किया था, उसमें से निकल कर आए हैं ये कुच्छल वेद जी ने मुझे दिया है। तो कौंडिन्यला का ज्ञान समंदर में से आपको जो चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं, योग्यता बढ़ानी होगी। कौंडिन्यला का ज्ञान, मेरा नाम है कौंडिन्यला, मेरा नाम है कौंडिन्यला, मैं दुनिया में नया नवेला। क्योंकि कौंडिन्यला अज्ञान समंदर से जो भी कुछ जानकारी निकाल कर दे रहे हैं, जो लोग उनके भक्त हैं कौंडिन्यला भगवान के, वो इसको समझ पाते हैं। तो वो अभी दुनिया के लिए बहुत नया है। मैं दुनिया में नया नवेला, जेब में मेरी नहीं है धेला, सारी दुनिया से मैं खेला, मेरा नाम है कौंडिन्यला। जेब में मेरी नहीं है धेला का मतलब मैंने अपने सभी कर्म फलों को पूरा किया और अब मैं सिर्फ सोसाइटी के लिए कार्य करता हूँ। कौंडिन्यला का मतलब ही ये है, कौंडिन्यला भगवान का मतलब कि जो भी आप जानकारी चाहते हैं, जो भी आप अपने लिए समझना सीखना चाहते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। योग्यता बढ़ाइए और ले जाइए। मेरा नाम है कौंडिन्यला, श्वास पथ का मालिक अकेला, निश्चल दुनिया का बसाया मेला, ज्ञान का चंद्र प्रकाश है फैला, मेरा नाम है कौंडिन्यला। मेरा नाम है कौंडिन्यला, प्राणवाच का सूरज निकलेला, बीमारी की नहीं मारा मारी, कष्टों का नहीं कोई झमेला, मेरा नाम है कौंडिन्यला, जेब में मेरी नहीं है धेला, दुनिया ने मुझको है झेला, लग गया फिर ज्ञान का मेला। मेरा नाम है कौंडिन्यला, मैं दुनिया में नया नवेला, जेब में मेरी नहीं है धेला, दुनिया में लग गया ज्ञान का मेला, मेरा नाम है कौंडिन्यला। अब कौंडिन्यला जी ने हमें ये सारी जानकारी दी। अब किसने दी? भगवान आए थे देने। किसने ली? जिन लोगों की इतनी योग्यता थी, जो समझ सकते थे, सुन सकते थे, जिनकी सेंसेस इतनी जागृत थी, वो उन लोगों ने प्राप्त की जानकारी और पहुंचाई, फैलाई। जैसे अश्विनी कुमारों का काम था, सनत कुमार भी उन्हें कहा जाता है। अश्विनी कुमारों का काम था ज्ञान का पसारा फैलाना, वेदों का ज्ञान फैलाना। उनकी इतनी योग्यता थी कि वे आकाश तत्व पे लिखे हुए वेद पढ़ पाते थे। कोई किताब नहीं थी उनके पास कि वो जाते थे और सुनाते थे। ऐसी कोई किताब एग्जिस्ट नहीं करती जिसको पढ़कर आप अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान का मतलब क्या है? पहले अपने कर्म फलों को जानना है, ये जानना। मैं अपने साथ क्या लाई थी? जब जन्म होता है बच्चे का तो उसकी मुट्ठी बंद होती है ऐसे। इसका मतलब साफ है कि वो अपने साथ कुछ लेकर आया है, तभी तो आप मुट्ठी बंद करेंगे। इतना बड़ा कंफ्यूजन कलयुग में फैलाया गया कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। इतना बड़ा कंफ्यूजन। कुछ कमाई लाता है, इसे हम कहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी योग्यता निर्भर करती है। योग्यता उसकी उसी से बेस्ड होती है, उसी से बनती है। उसका शरीर कैसा रहेगा, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, वो उसका पढ़ाई में कितना मन लगेगा, उसकी क्रिएटिव स्किल्स कैसे हैं, स्पोर्ट्स में वो कैसा करेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, सब कुछ जो जानकार ज्योतिष होते हैं वो बता देते हैं।
लेकिन फिर भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। राम जी का एग्जाम्पल इस मामले में बहुत सटीक एग्जाम्पल है समझने के लिए। राम जी दशरथ के पुत्र थे। दशरथ उस समय अयोध्या के राजा थे, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग राज्य था। चक्रवर्ती राजा थे दशरथ, और उनके ज्येष्ठ पुत्र थे श्री राम। और क्योंकि वो त्रेता युग में आए थे, तो इसलिए काफी लोग उन्हें पहचान भी पाते थे कि ये विष्णु का अवतार है। जैसे कृष्ण के समय, जब द्वापर युग में कृष्ण आए, तब तक इतना पॉल्यूशन आ चुका था कि लोग पहचान नहीं पाए कृष्ण को। बहुत ही कम लोगों ने पहचाना उनके इस लाइफ स्पैन में। जब वो जिंदा थे, बहुत कम लोगों ने पहचाना उन्हें। लेकिन राम जी को काफी लोग पहचानते थे, विष्णु के अवतार हैं। का जन्म हुआ नेचुरली ऋषि वशिष्ठ की देखरेख में ही होता था, क्योंकि वे ही उनके कुलगुरु थे। जब विवाह की बात आई सीता जी से, तब भी, और राज्याभिषेक की बात आई, तो मुहूर्त निकलवाया गया राज्याभिषेक के लिए। इसी से हमने सीखा कि किस्मत कुछ नहीं होती। इसी से हम ये समझते हैं कि आप अपने साथ अपनी डेस्टिनी नहीं लेके आते हैं, आप अपने साथ अपना कॉम्पोजिशन लेके आते हैं, तत्वों का कॉम्पोजिशन। और आप स्किल सेट उससे ही आपका डिफाइन हो जाता है कि आप ड्राइंग अच्छी कर पाएंगे, या स्पोर्ट्स अच्छे कर सकते हैं, या आपकी मैरिड में लाइफ में ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि आपका जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, कई बार वो इस तरह के होते हैं कि कपलहुड में चलना मुश्किल होता है। इस तरह की कमाई होती है कि बार बार ये थॉट्स आते रहते हैं कि अकेले ही चलना है, अकेले ही चलना है, किसी के साथ क्यों चलना, किसी के साथ क्यों निभाना। तो गेम तो ये है कि आपकी कमाई क्या है, आपके कर्मफल क्या है। अब ये कैसे पढ़ें हम, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि बच्चा अपने साथ क्या लेकर आया है या आई है, जिसका जन्म हुआ है उसका पास है क्या, और अब वो किस डायरेक्शन में इसे यूज कर सकता है। मान लो आपको लगा कि ये बच्चा बंदूक बड़ी अच्छी चला पाएगा, किसी भी तरीके से आपको पता लग गया। अब कई इसकी यूटिलाइजेशन है, आप उसको आर्मी में भी भेज सकते हैं, आप उसको टेररिस्ट भी बना सकते हैं, आप उसको स्पोर्ट्स में ही भेज सकते हैं। और भी ऐसे कई एरियाज होंगे जिसमें इस योग्यता का यूज किया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये समझना कि हम अपने साथ क्या लेकर आए हैं, और ये हमारा बेसिक कॉम्पोजिशन है। ये चेंज होता रहता है, लेकिन जो ओरिजिनल है वो वही रहता है इस लाइफ स्पैन के लिए। तो कृष्णाज कथा में हमें सबसे पहले यही समझना होगा कि 24 मॉलिक्यूल से हम बनते हैं। 24 मॉलिक्यूल में से एक सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे तो नहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है युगलता मॉलिक्यूल। और युगलता का मतलब है मेल और फीमेल डेडिकेटेड टू ईच अदर। और अगर वो युगल में आ जाते हैं मेल और फीमेल, तो अपने जीवन लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन लक्ष्य क्या है? मकान बनाना, पब्लिसिटी बनाना, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना देना, या क्या है जीवन लक्ष्य?
जीवन लक्ष्य हमारा एक ही है, जो हमने कमाया था उसको खर्च करना है, निपटाना है। अब किसी के मन में बार बार ये विचार आए जाते हैं, क्योंकि जो हमारे कर्मफल हैं, जो हमारी कमाई है, वो विचारों के फॉर्म में हमें मिलती है। तो किसी के मन में बार बार विचार आ जाता है, मैं जाऊं और बम फोड़ाऊं, मैं जाऊं और बम फोड़ाऊं, मैं जाऊं और बम फोड़ाऊं। तो आप उसको कहेंगे कि तुम ऐसा मत सोचो, लेकिन उसका कंट्रोल नहीं है। आप आर्मी में बॉम्ब डिपार्टमेंट में चले जाएं, जो बॉम्ब्स की टेस्टिंग करते हैं, आप बॉम्ब की फैक्ट्री में चले जाएं जहां बॉम्ब्स बनते हैं। अपने कर्मफल आपको खुद खर्चने हैं, कोई और आपको नहीं बता सकता। और जो आपने जैसे खर्चे, उसका रिजल्ट फिर आपको मिलेगा। हर कर्म का एक कर्मफल है, और इसी तरह से जीवन चक्र चलता चला जाता है। बाहर आने का एक ही तरीका, खर्च करने के लिए सही दिशा समझना, और उसके लिए हमें योग्यता बढ़ानी होती है। योग्यता क्या है? अपने सभी मॉलिक्यूल्स को बैलेंस में लाना। जगा लो जगा लो जगा लो जगा लो, अहम को जगा लो। अहंग और अहम में फर्क है। अहंग ईगो को कहते हैं, अहम मतलब अपने बारे में जानना, अपने आप को समझना और याद रखना कि मैं ये हूं। जगा लो जगा लो जगा लो जगा लो, अहम को जगा लो। अहंकार को भगा दो, जगा लो जगा लो, अहम को जगा लो। अहंकार को भगा दो, जगा लो जगा लो, अहम को जगा लो। अहम और अहंकार में फर्क है। अहंकार हमें दूसरों से कंपैरिजन करवाता है। आप मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद उसकी साड़ी है तो अब मैं दुखी हूं, आज मेरी साड़ी ज्यादा सफेद है तो अब मैं खुश हूं। अहंकार हमेशा हमें हैप्पीनेस अगर हमें लग रहा है कि मिल रही है तो वो दूसरों के कंपैरिजन में मिल रही है। क्योंकि मेरे पति मेरे लिए मिठाई लाए हैं इसलिए मैं खुश हूं, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे आज सुबह नमस्ते किया है इसलिए मैं खुश हूं, क्योंकि मेरी बेटी ने ये नहीं किया इसलिए मैं दुखी हूं। आप हमेशा दूसरों से कंपेयर करके खुद को देखेंगे, दूसरों पे डिपेंड करके खुद को देखेंगे, तो ये है अहंकार। अहम मतलब अपने कर्मफलों का ज्ञान होना, जानना और समझना, और उनको सही दिशा में एग्जीक्यूट करना। जो मिला वो स्वीकार, लेकिन करने से पहले समझा, दिशा निर्धारण पहले किया कि मुझे करना क्या है। अहम सत्यम तुम अपना लो, सुंदर जगत फिर बना लो। अहम सत्यम तुम अपना लो, सुंदर जगत फिर तुम बना लो। जगा लो जगा लो जगा लो जगा लो, अहम को जगा लो। अहंकार को भगा दो, अहम को जगा दो। अहम जिसका ना जागा वो रह जाए अभागा। जिसका भंडार बाकी सब है श्रृंगार। मैंने कहा ना कि आप दूसरों को से कंपेयर करके जब खुद को देखते हैं या दूसरों पे डिपेंड करके देखते हैं, जब 4 लोग तारीफ करेंगे तब मानूंगा कि मैंने काम अच्छा किया है। अहंकार मिसिंग है, अहमकार, अहम, अहम मतलब मैं, अहमकार मिसिंग है, अहंकार बढ़ गया है, उसकी वजह से ये कंफ्यूजन आता है। अहम ज्ञान का भंडार, बाकी सब है श्रृंगार भंगार। जगा लो जगा लो, अहम को जगा लो। अहंकार को भगा दो, अहम जागा हो जिसका, तत्व गुरु हो गया उसका। अहंकार जागा हो जिसका, तत्व गुरु हो गया उसका। जगा लो जगा लो जगा लो जगा लो,
अहंकार को जगा लो। अपने अहम को जगाने के लिए 24 मॉलिक्यूल्स को बैलेंस में करना होगा। 24 मॉलिक्यूल में को बैलेंस में करने के लिए कुछ योग एंड योगा के प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि एक दशांग योग है, एक दशांग योग है, और निष्ठा योग है, अकूत योग है। इसमें से अगर आप अपने अहंकार को जगाना चाहते हैं तो आपके लिए दशांश योग बहुत कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि ज्ञान की कमी पूरी होती है दशांश योग से। आज की श्वासपैथी की प्रैक्टिस का समय हो चुका है। मेरे साथ सांस लेने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये पहला स्टेप है अहंकार को जगाने के लिए। कमर सीधी, हाथ सीधे, हाथ को इस मुद्रा में ले आए और धीरे धीरे हाथ को ऊपर करेंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे। रोके नहीं, सांस खींचे नहीं, अपने साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें, हट ना करें, जिद नहीं, आराम से सांस लें, धीरे धीरे इम्प्रूव। कई बार क्या होता है कि इनहेल एक्सहेल में हमें कुछ डिस्टर्बेंस आती है, तो आप ऐसे में सारी सांस को रिलैक्स करें, आराम से फिर से सांस भरना शुरू करें। इस तरह से धीरे धीरे सांस लेने की प्रैक्टिस करते रहें। दिन में 3 बार करें, सुबह दोपहर शाम। वैसे सुबह शाम बहुत ज़रूरी है, श्वास योग इसे कहा जाता है। इसको प्रैक्टिस करते रहें। आज की कृष्णांश आरती गा के आज की कृष्णांश कथा को विराम देंगे। आत्मा, मेरे साथ बोल बोल के गाइएगा। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। जो लाई हूँ खर्च है करने, बढ़े ना माँ तुम देना साथ। दुआ अक्षित